ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज हम आपको श्री मद्भागवत कथा के अष्टम स्कंद के अगले अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं। सुखदेव जी बलि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भगवान ने पहले इसे बांध लिया, किंतु फिर उसे सुतल लोक में स्थान दिया। आजकल वे वहीं के इंद्र हैं। नवे मनु का नाम दक्ष सावर्णी होगा और उसके पुत्र भूत आदि होंगे। इसमें आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा ने भगवान वृषभ नाम से अवतार लेंगे। उप श्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु होंगे। इस मनवंतर में विश्वश्रेष्ठा की पत्नी विसूची से भगवान विश्वसेन के नाम से अवतार लेंगे। फिर धर्म सावर्णी 11वें मनु होंगे, जिनके सत्य और धर्म आदि पुत्र उत्पन्न होंगे। इस मनवंतर में अर्पण की पत्नी वैधृति के पुत्र धर्म सेतु के नाम से भगवान अवतार लेंगे। 12वें मनवंतर में रुद्र सावर्णी मनु होंगे और उनके देववान नाम से अवतार लेंगे। इस मनवंतर में देव सावर्णी 13वें मनु होंगे। इसमें भगवान योगेश्वर नाम से अवतार लेंगे। 14वें मनु इंद्र सावर्णी होंगे और उसके पुत्र उषड़ा आदि होंगे। इस मनवंतर में भगवान बिताना से बृहद भानु के रूप में अवतार लेंगे, कर्मकांड का विस्तार करेंगे। इसके बाद सुखदेव जी बोले, भूत और भविष्य के सभी मनु परम पुरुष भगवान के अंतर्गत ही हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान विष्णु ने बलि के द्वार पर जाकर उससे 3 पग धरती क्यों मांगी, और धरती को पाने पर भी उन्होंने निरपराध बलि को क्यों बांधा। सुखदेव जी बोले, राजा बलि अत्यंत धर्मात्मा और शत्रु विजेता था। उसके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के प्रभाव से उसके मरे हुए सैनिकों को जीवित कर देते थे। इंद्र के द्वारा मारा गया बलि भी उन्हीं के द्वारा जीवित कर दिया गया था, इसलिए वह अधिक शक्तिशाली हो गया। शुक्राचार्य ने भृगुवंशियों को भी संतुष्ट कर रखा था, इसलिए जब बलि ने स्वर्ग जीतने की इच्छा प्रकट की तो शुक्राचार्य ने और भृगुवंशियों ने विश्वजीत युद्ध करके बलि को यज्ञ अग्नि से प्राप्त रथ, अश्व और सिंह के निशान से अंकित ध्वजा, धनुष और कवच माला आदि दिए। इस दिव्य सामग्री से युक्त होकर पूर्ण विश्वास के साथ बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही बलि ने अपने गुरु के द्वारा दिया गया शंख बजाया, वैसे ही देवताओं के हृदय धड़कने लगे। इंद्र ने अपने गुरु के पास जाकर इसका उपाय पूछा। बृहस्पति ने कहा कि बलि को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए उसे पराजित नहीं किया जा सकता। उन्हें चाहिए कि वे स्वर्ग छोड़कर कहीं और चले जाएं। जब बलि ब्राह्मणों की शक्ति से क्षीण हो जाएगा, तभी देवता फिर से स्वर्ग में आ सकेंगे। इंद्र ने अपने गुरु के कहने से स्वर्ग को खाली कर दिया। जब अदिति को अपने पुत्रों के स्वर्ग से निकल जाने की सूचना मिली तो वह बहुत व्याकुल हुई और शोक पूर्वक अपने दिन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद कश्यप जी वहां आए और उन्होंने अपनी पति परायण पत्नी को व्याकुल देखकर उससे पूछा कि क्या कारण है। तब अदिति ने अत्यंत दुखी स्वर में अपने समर्थ पति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। कश्यप जी ने उसे संतान की इच्छा से पूछने के कारण ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए पयोवत व्रत से परिचित कराया और कहा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन केवल दूध पर निर्भर रहकर श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर अभीष्ट प्रदान करते हैं। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए तथा उससे कहा कि उनके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होकर दैत्यों का विनाश करेंगे। समय आने पर भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया। तब वे एक बार बलि के यज्ञ भवन में जा पहुँचे। बलि ने उनका स्वागत किया और कुछ मांगने के लिए आग्रह किया। भगवान ने उसकी उदारता की
प्रशंसा की और 3 पैर धरती मांगी। बलि ब्राह्मण रूप में भगवान की निरीहता पर विस्मय प्रकट करते हुए अपनी इच्छा की भूमि नापने का अनुरोध करने लगा। जैसे ही जल लेकर भूमि दान का संकल्प करने लगा, वैसे ही शुक्राचार्य ने उसको रोका और सतर्क किया कि भगवान विष्णु ही छल पूर्वक दैत्यों का नाश करने वाले हैं। किंतु बलि ने इस वास्तविकता को जानकर भी इस बात को नहीं माना, क्योंकि वह वचन दे चुका था। शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर बलि को राज्य से पतित हो जाने का श्राप दे दिया। बलि ने इस श्राप को स्वीकार किया और वामन जी से धरती नाप लेने के लिए कहा। भगवान ने अपने एक पैर में बलि के अधिकार की भूमि को और दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिया, तो वे तीसरे पैर की धरती मांगने लगे। दैत्यों ने इस छल को देखकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान को पहले ही पता था, इसलिए उन्होंने नंद, सुनंद, जय, विजय आदि अपने 14 वीरों को तैयार रखा हुआ था। इस युद्ध में दैत्य लोग हताहत होने लगे। यह देखकर बलि ने दैत्यों को युद्ध से रोका और कहा कि यह सारा समय का खेल है, भगवान की माया है, अतः आप लोग शांत हो जाइए। इधर भगवान ने बलि से कहा कि वह तीसरे पैर की धरती दे या प्रतिज्ञा भंग की आरोप में नरक जाए। बलि ने अपना सिर भगवान के आगे रखकर उस पर पैर रखने की प्रार्थना की, तो वामन ने उसे वरुणापास में बांध लिया। ब्रह्मा जी ने बलि की उदारशीलता और दानवीरता की प्रशंसा करने की प्रार्थना की। तब वामन बोले, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसे कष्ट देकर उसकी परीक्षा लेता हूँ। बलि अपनी परीक्षा में सफल हुआ है, इसलिए मैं इसे सुतल नामक लोक देता हूँ। भगवान वामन ने उसे वरुण पास से मुक्त किया और सुतल लोक जाने की अनुमति दी। इस रूप में उन्होंने देवों के स्वर्ग लोक को कौशल से दैत्यों से छीनकर फिर से इंद्र आदि देवताओं को दे दिया। देवता लोग भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए अपने लोक को चले गए। इसके उपरांत परीक्षित जी को सुखदेव जी ने बताया कि सबसे घृणित समझी जाने वाली मत्स्य योनि में भगवान ने जन्म क्यों धारण किया। उन्होंने कहा, पिछले कल्प में प्रलय के समय ब्रह्मा जी के निद्रा मग्न होने पर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया था। उस समय वेदों की रक्षा के लिए हयग्रीव के वध के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया था। जल की राशि के जिस स्थान में भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, वहां पर सत्यव्रत नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा रहता था। एक दिन वह कृतमाला नदी में स्नान करके जल में खड़ा खड़ा तर्पण कर रहा था। उसकी अंजलि में एक मछली आ गई और राजा ने अपनी रक्षा के लिए तथा पानी के जीवों के भोजन बनने के लिए जल में अपने को पुनः न फेंकने की प्रार्थना करने लगी। राजा उसे कमंडल में रखकर अपने आश्रम में ले आए। वह रात भर बढ़ गई और कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। फिर उसे मटके में रखा गया। फिर दूसरी रात मटका भी छोटा पड़ गया। फिर तीसरी रात उसे एक तालाब में रखा गया, लेकिन वह सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। फिर राजा ने उसे समुद्र में डालने का निश्चय किया, किंतु मछली ने शरणगत की रक्षा की दुहाई देते हुए उसे समुद्र में न फेंकने का अनुरोध किया। अब राजा का विवेक जागृत हुआ और उसने मछली से उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने का अनुरोध किया। तब भगवान ने अपने भक्तों को बताया, आज मैं 7वें दिन प्रलय आने पर तुम मेरी भेजी नौका पर सवार हो जाना और मेरी सींग से वासुकी को लपेटकर उस नौका को बांधना और निश्चित होकर विचरण करना। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सत्यव्रत प्रलय की सूचना पाकर भगवान के ध्यान में तन्मय हो गया और प्रलय की प्रतीक्षा करने लगा। 7वें दिन प्रलय के बादलों में घुमड़ कर पृथ्वी को जल से भर दिया। उसी समय भगवान की भेजी नौका के आने पर सत्यव्रत उस पर बैठकर भगवान की पूजा करने लगा और भगवान से तत्व ज्ञान की प्रार्थना करने लगा। सत्यव्रत की प्रार्थना पर भगवान ने उसे
सांख्य भोग और कर्म योग का आत्मज्ञान बताया और हैग्रीव को मारकर उससे वेदों को छीन लिया। भगवान ने उन वेदों को फिर से ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया, इसलिए भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया था। नवम स्कंद की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।